दारू बंद है और 200 रुपए के 1000 रुपए में बिक रहा है। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। घोषणा करने से नहीं ना हो जाएगा। चुनावी जुमला है, एकदम जुमला है। चुनाव आया है तो अभी बरसाती मेटर है, बरसात आता रिटर्न करे वही नीतीश कुमार हो गया है। और एक सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि जंगल राज और दुशासन राज जो है अब वो लोग सतर्क हो जाए और जो वो काम नहीं कर पाए अपने राज्य में सुचारू रूप से, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि गुंडा राज अगेन आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि गुंडा राज फिर आ गया है, जो निर्मम लोगों की हत्या कर दी जा रही है, गोली मार सर आप ही देखिए मैम यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार उज्जवल न्यूज। मैं चेतन थिरानी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा उद्देश्य है आप लोगों के माध्यम से और बिहार वासियों के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो पार्टी है जयप्रकाश जनता दल पार्टी, जिनके सह संचालक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पंकज सहाय जी और बिहार प्रदेश में बैठे हैं मनोज जी है, तो यही मैसेज है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में 243 सीटों पर पूरे से पूरे जोरों शोर से जो कि हमारे कैंडिडेट आ रहे हैं पार्टी के, और एक सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि जंगल राज और दुशासन राज जो है अब वो लोग सतर्क हो जाए और जो वो काम नहीं कर पाए अपने राज्य में सुचारू रूप से, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि गुंडा राज अगेन आप ही लोग के माध्यम से पता चला है कि गुंडा राज फिर आ गया है, जो निर्मम लोगों की हत्या कर दी जा रही है, गोली मार दी रही, शूटर बन के जो गोली मार रहे हैं। अभी आप देखिए कि पारस हॉस्पिटल आईसीयू में पेशेंट की मौत हो जाती है, बिजनेसमैन खेमका जी की मौत हो जाती है, और जो राजनीति हो रही है ये भी मुझे पता चला है कि वो बीजेपी के लीडर थे। क्या ये भी बहुत गलत है। सबसे गंदा ये मैसेज है बिहार वासियों के लिए कि एक बीजेपी पार्टी के लीडर का भी मौत हो जाता है, बिजनेसमैन वो अपने घर वापस नहीं जा पाए। और सारण जिले के हमारे जयप्रकाश जनता दल के लोकनायक जयप्रकाश जी जो थे, उस जिला में एक शिक्षक को निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो इन सब चीजों को जंगल राज को दोबारा वापस नहीं आने देना है। और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन शायद बिहारवासी, शायद सत्तावासी भूल गए, उनको पुनर्जीवित करना है और आंदोलन 2 लेकर ये पार्टी बहुत जोरों शोरों से आ रही है और हमारा यही सपना है और हमारा यही फाइट है। बिहार में 243 सीटों पर आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है, एजेंडा क्या होगा? एजेंडा साफ है, आपको भी पता है कि और पिछली सरकारें क्या कर रही है। पिछली सरकार, अभी मैंने आपको ब्रीफ किया, बताया, आपके माध्यम से आपने पूछा मुद्दा क्या है, तो एजेंडा आपको साफ दिख रहा है कि जो मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, जो फूड के लिए दिल्ली कोंडली में उसको व्यवस्था की गई, बिहार में क्यों नहीं हो रही है। जो ओबीसी जो जाति के जनगणना के आधार पर लोग बिहार को वोट बैंक को हिंदू, मुस्लिम, यादव, कुर्मी, ये जो भेदभाव है जातिकरण का, वो मेन हमारा एजेंडा होगा। जयप्रकाश जनता दल के विचार जयप्रकाश जी का यही एक नारा था कि जातिकरण पर सत्ता नहीं कर सकते हैं, और जो सत्ताधारी जो जातिकरण पर वोट बैंक बना रखे हैं कि हमारे बेटा तो हमारी बहू तो हमारे रिलेटिव, तो मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा। चीनी मिल आप देखें कि कृषि प्रधान राज्य, मैं पहले भी बता दी हूँ कि भारत जो हम बिहार राज्यांश में बात करें कृषि प्रधान, जो चीनी मिल आजादी के पहले जो मढ़ौरा है वो पहले चीनी मिल खुली थी, 33 चीनी मिल खुली थी, जो औद्योगिकरण के लिए वो हमारा मेन मुद्दा एजेंडा है कि उसको हम खोलेंगे, जो मिले खुलना है उसको खोलेंगे। ये नहीं कि हम मधुबनी में गए और भाषण दे रहे, जनता को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जी 2014 तक तो ये चीनी मिल खुल जाएगी और हम जनता और पब्लिक के साथ क्या तो हम चीनी का चाय पियेंगे आप सबों के साथ, तो वो हमारा एजेंडा नहीं रहेगा। हमारा एक ही एजेंडा रहेगा कि चीनी मिल भी खुलेगी और चीनी भी आएगा और हम आप सबों के साथ चीनी के साथ चाय भी पियेंगे, यही हमारा एजेंडा। बिहार में बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग जनता यहाँ पे कैसे भरोसा करेगी? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सवाल नहीं
आपने मुझसे एक क्या ही बोलूं, ये सवाल तो सभी पूछ रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाइए ना कि बड़ी बड़ी पार्टियां कर क्या रही है। पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं आप ही से पूछती हूँ कि उस जो पेशेंट था उसकी क्या गलती थी कि उसको शूटरों ने मार दिया। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं बिहार के सड़कों को घूम रही हूँ, अभी इलेक्शन का माहौल है, क्या महिला सुरक्षित है यहाँ बिहार में? बिहार में सुरक्षित है? आप ये देखो कि जो बिजनेसमैन है उसको मार दिया जाता है। एक और खबर आई है कि विक्रम कुमार झा है जो कि वो उनकी भी दुकान होती है स्टेशन में, उनकी भी शायद वो उनकी भी कुछ बिजनेस होता है, उनको भी मार दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक को मार दिया जाता है। तो बड़े बड़े जो सत्ताधारी जो दुशासन बाबू जो बैठे हैं बड़े, मैं किसी का नाम या किसी का नाम उजागर करके मैं क्यों छोटा बनूंगी? मैं तो पहले से उनसे बड़ी हूँ। मैं तो बताना चाहती हूँ कि बिहार की शेरनी आ गई है। और जयप्रकाश जनता दल को जगाने के लिए जो भी लोग जयप्रकाश नारायण को भूल गए, जो सरकारें अभी चल रही है जिनको आप बोल रहे हैं बड़े, क्या वो बड़े हैं जयप्रकाश नारायण जी से? बड़े हैं लोकनायक से? बिल्कुल नहीं। उन्हीं से इस बात के लिए बड़े बोल रहे हैं। ना ही स्कूल की व्यवस्था है, ना ही डॉक्टर की WHO का आप देखिए, आप मुझे बताइए, ना ही औद्योगिकरण की व्यवस्था है। स्मार्ट सिटी बन गई, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ की ये देखिए। तो बड़े लोगों से आप पूछिए ना। मैं आपकी बहन हूँ, आपके माध्यम से पूछती हूँ कि आप उनसे पूछिए। मेरे को अगर आप मौका दोगे तो मैं आपको बताऊंगी। उस दिन आप आके पूछिएगा कि मैं बड़े बड़े वादे नहीं करूंगी कि मैं स्कूल खोलूंगी। मैं एक छोटे और भी आए हैं सत्ताधारी में कि मैं स्कूल खोलूंगा आई थिंक, और अपने पॉकेट से मैं पैसा दूंगी। मेरी सरकार आएगी तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये किस तरह की राजनीति सत्ता चल रही है बिहार में? आप मुझे समझाइए। और आप हम लोगों बड़ा और छोटा सत्ताधारी में क्या, जिनके बेटे जिनके परिवार वही सत्ताधारी में बड़े हैं, आप हमें मौका नहीं दोगे? मैं आपकी बिहार की बेटी हूँ। हम बिहार वासियों के साथ घूमे हैं, रोड पे मैं घूमी हूँ, रेल में मैं घूमी हूँ, मैं खाना खाई हूँ, मैं शिक्षा के साथ रही हूँ, मिड डे मील को देखी हूँ, सारी चीजें देखी। आप लोग को भी तो प्रताड़ना मैंने देखा कि आप लोग भूल गए हैं। महाराष्ट्र में जो बिहारी को गाली दिया जा रहा, मारा जा रहा है, हिंदी राजभाषा बोलने पर भी अपमानित किया जा रहा है, आप मुझे दिखाइए ना, मुझे आगे लाइए ना। बिहार के युवा, बिहार के छात्र सवाल करेंगे जो बिहार के युवा पे लाठियां बढ़ती आप नजर नहीं आए। नहीं, ठीक है, आपने सही बोला है कि बिहार के आप युवा बोल रहे हैं। बिहार पार्टी के जो महाराष्ट्र में अभी जो घटना हुआ, मुझे तो नहीं लगता है कि अभी बिहारवासी, क्या बिहारवासी एक गाली है? मैं इस बिहार की पावन धरती पर आई हूँ। क्यों उन्हें मारा जा रहा है? क्यों उन्हें पूछ के उन्हें मारा जा रहा है? वहाँ की जो सरकार है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? मैं आपके माध्यम से पूछती हूँ, आप ही मुझे बताइए। आप ही के पास मेरे सवाल के जवाब है। ये दोबारा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे मौका दोगे तो महाराष्ट्र में बिहार वासियों को कोई पीटेगा नहीं, और हिंदी बोलने से कोई मना नहीं करेगा। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। आप हमारे मौलिक अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं, तो ये बड़े बड़े पार्टियां कर रही है। जो आप पीछे चेहरा थे, आप बोल रहे बड़े पार्टी का उसका सरकार बोले, आप बोले बड़े पार्टी का उसका सरकार बोल रहे। आप ये देखो ना कि आपके चैनल के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि हम इसका सरकार बनाए, जो भी सरकार इस पार्टी में आज वो खुद ही एक सरकार बनाए बैठे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हम तो पलायन बंद कर देंगे, हम तो स्कूल खोल देंगे। वो गुजरात पे बोल रहे हैं, वो सारी चीजों की महाराष्ट्र पे वो क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार के ही हो के महाराष्ट्र पर क्यों नहीं बोलते? ये क्या हो रहा है बिहार वासियों के लिए? तो मैं जो पार्टी के माध्यम से यही बता देना चाहती हूँ कि ये जयप्रकाश नारायण की जेपी जनता दल की जो पार्टी हुई ने, इंदिरा गांधी के सत्ता को हिला दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। क्या आपको याद नहीं है? क्या आप लोग भी भूल गए हैं? आप लोग बताइए ना कि जो हमारी PM इंदिरा गांधी जी जो थी, उनके सत्ता को हिला दिए थे जयप्रकाश नारायण। क्या उनके आपके विचारधाराओं को भूल गए? तो ये पार्टी उनके विचारधाराओं को काम कर रही है, और सत्ताधारियों, दुशासन बाबुओं और इधर से उधर जो आगे पीछे रहने वाले, जो आगे आके सरकार सोच रहे हैं कि हम बना लेंगे, तो ये नहीं होगा। मैं कहती हूँ कि ये नहीं होगा। नया बिहार है नया, मैं मानती हूँ, पर सोच को आप लोग बदलिए और हमें मौका दीजिए ताकि मैं भी आगे आऊँ। और हमारे जो भी कैंडिडेट आ रहे हैं वो खून पसीने एक कर देंगे। कहते हैं ना कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगी। तो ये आंदोलन वो बोलता है, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ये बोलता है, और इसमें हम बखूबी सक्सेस होंगे। सच नहीं, ये आंदोलन 2 होने जा रहा है। मोदी जी बिहार आए थे और मोतिहारी को मुंबई बनाने का ऐलान करके गए हैं। अब देखिए, मैं तो आपको बता ही दी, मेरा ब्रीफ करने का तरीका थोड़ा अलग है।
मैं किसी बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी या राजद की तो बात करूंगी नहीं, सीधे तौर पे मैं किसी की टिप्पणी नहीं करूंगी। आप भी आइए, प्लेटफॉर्म है, आप भी बताइए। लेकिन क्या जनता उनके विचारों से खुश है? वो तो चीनी का डब्बा लेके बैठी है, चीनी है ही नहीं मधुबनी में, है ही नहीं। तो आप मुझे मौका दीजिए ना कि आप भर भर के चीनी भी ले जाइए और मेरे साथ चाय पीजिए। मेरा तो ये सपना है। हाँ, मेरा नाम रेखा सिंह, एडवोकेट रेखा सिंह, और मैं बिहार की बेटी, मेरा जन्मभूमि बिहार में है और मैं इसी बिहार से पढ़ी लिखी और मैं दिल्ली शहर में अपनी जीवन यापन कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ, महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम कर रही हूँ। दिल्ली में भी रह के मेरा दिल बिहार में है और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मैंने बिहार वासियों के लिए दिल से काम किया। जान रहे हैं क्या, दिल्ली में भी फ्री किए थे केजरीवाल, फ्री कर रहे हैं, वो कहाँ से फ्री दे रहे हैं? आप अपना बिहार में देख लीजिए, घोषणा कर दिए फ्री का। बिहार में से लागू भी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। कितने दिन तक वो देंगे? घोषणा तो बहुत किया, दारू भी बंद करवा, दारू को भी बंद करवा दिए, दारू बंद है और 200 रुपए के 1000 रुपए में बिक रहा है, घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। घोषणा करने से नहीं ना हो जाएगा। चुनावी जुमला है, चुनाव आया है तो अभी बरसाती मेढक है, बरसात आता है रिटर्न वही नीतीश कुमार हो गया है। लेकिन इस समय क्रेडिट लेके की होड़ लगी हुई है, परेशान किसी को कर रहे हैं कि हमने कहा था नीतीश पूरा कर रहे हैं, तेजस्वी करे हमने कहा था तो पूरा कर रहे हैं। सबने सब कुछ कहा, करके कौन दिखाएगा उसके ऊपर न पूछता है। बोल दिए कि हमने कहा था, बहुत से भी कांग्रेस भी बोला कि हमने ये किया, तो करने से नहीं ना होता है, बोलने से नहीं होता है। आज पब्लिक को हमारे यहाँ क्या है, झोंक लगाए हैं इतना दिन, 20 साल वो अगर पिछले सरकार के 20 साल ये किए। आज भविष्य में अभी आप लाइन को रोके हैं, स्टूडेंट आज भी पढ़ लिख कर चाय बेच रहा है, ये कर रहा है, लाइन को रोके हैं कोई भी सरकार अभी तक जो आए हैं। बाहर जा करके महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, उसके बाद भी उनको गाली दे रहा है, मारा जा रहा है। आज बिहार से पूरे हिंदुस्तान में जाना बंद हो जाएगा बिहारी, तो सारा फैक्ट्री और जितना देख रहे सब बंद हो जाएगा। भविष्य में किसी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे? वो देखा जाएगा। जिस तरह से आपने कहा कि ये चुनावी मेढक है, तो वो बिहार में जितने भी बड़े दल हैं वो तो ये भी कहते हैं ना कि नए पार्टी के लोग जो है बरसाती मेढक ये लोग भी है, चुनाव के समय में नजर आती है, फिर टाइट पीस हो जाता है इनका, लोग वोट काटने के लिए आते हैं चुनाव के समय, ये भी तो बोलते हैं। हमारा पार्टी सबको पैदा किया, आज जयप्रकाश जी सबको पैदा किया, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हम लोग फिर से पार्ट 2 आंदोलन पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। जो 1974 में हुआ वो फिर हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट को जगा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ेंगे। हक में मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है, इसे रोड पे उतरना होगा, फिर से आंदोलन पार्ट 2 कर रहे हैं। यही काम तो जनसुराज भी कर रही है, प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। सब विश्वास करेगी जनता? सबका तरीका अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है। हम लोगों को घर पे जाकर, हमारे पास फंड नहीं है, उनके पास फंड है, लुटा रहे हैं, हमारे पास नहीं है। हम लोग घर जाकर के तब जगाएंगे लोगों को। पर्चा दे दीजिए सर। मनोज कुमार वर्मा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार का।